हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अंडरग्राउंड केबल के बारे में, जिसको हम लोग यूजी केबल्स भी कहते हैं। ये लेक्चर हमारा सेकंड रहने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कशन किया था, और आज के इस लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक की देखिएगा और अपना जो भी फीडबैक होता है वो आप मुझे बता सकते हो। इन सभी के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ था। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ था। तो चलिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, एक ही स्लाइड में मैंने एक आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करने की कोशिश करी है कि ये एक आपको शॉर्ट नोट्स की तरह वर्क करेगा, और साथ में एक ही जगह पे आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्टेड फॉर्म में मिल जाएगी। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है कि जैसे जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी जैसी हमारी रिक्वायर रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती जाएगी या फिर कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी जो कोर्स होती हैं, मतलब कि अंडरग्राउंड केबल्स क्या होती है, कई सारे इंसुलेशन कोर्स से मिला करके बनी होती है। जैसे इंसुलेशन जो कोर्स होती हैं उनसे हमारी मिला करके बनी होती है। सेफ्टी कोर्स कोर्स भी आप कह सकते हो। तो ये जो सेफ्टी कोर्स होती हैं, ये कई सारी कोर्स होती हैं अंडरग्राउंड केबल में। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वैसी वैसी सेफ्टी कोर्स या फिर इंसुलेशन कोर्स हम कम या ज़्यादा करते रहेंगे, कम या ज़्यादा हम करते रहेंगे। तो ये तो हो गया रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे कोर्स को डिफाइन करना। बाकी एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी होता है कि अगर आप अंडरग्राउंड केबल को बनाना चाहते हो या फिर एक किसी स्पेसिफिक रेटिंग के लिए आप अंडरग्राउंड केबल को डिजाइन कर रहे हो, तो इतनी कोर होना तो मैंडेटरी है। जैसे कि इस केस में हमें 6 कोर हमें स्टडी करनी पड़ती हैं अंडरग्राउंड केबल में। अगर आप अंडरग्राउंड केबल को डिजाइन करना चाहते हो तो आपके इस अंडरग्राउंड केबल में 6 कोर मिनिमम होनी चाहिए। तो वो कोर कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ ताकि जो पैनल है वो बिल्कुल क्लियर है। देखो, सबसे पहले हमारा होता है कंडक्टर। कंडक्टर आता है, उसके ऊपर आता है इंसुलेशन, क्योंकि कंडक्टर्स जो होते हैं वो बेयर होते हैं। अब अगर इन कंडक्टर को यूं ही हम अपने अंडरग्राउंड लाइन पे हम ऐसे बिछा देंगे तो ये आपस में टच होने के बाद में शॉर्ट सर्किट को बना सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, इनको आपस में इंसुलेट करके रखना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग इंसुलेशन का यूज करते हैं। फिर उसके ऊपर इस इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लेड शीट का हम लोग यूज करते हैं। लेड शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेडिंग का यूज करते हैं, और फिर आर्मरिंग, और फिर हम सर्विंग का यूज करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6 हमारी लेयर होती हैं, मतलब टोटल 6 लेयर्स होती हैं, जो कि हमारी अंडरग्राउंड केबल में, बेसिक अंडरग्राउंड केबल में होनी ही चाहिए। बाकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे कम या ज्यादा हम इन लेयर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो लेयर होती हैं, इनका एक अपना क्रम होता है। जैसे कि सबसे पहले हम सर्विंग करेंगे, फिर उसके बाद आर्मरिंग करेंगे, फिर बेडिंग करेंगे, फिर सीट, जो भी मेटेलिक सीट होगी, लेड की होगी, या फिर जिस भी मेटल का यूज करना होगा रिक्वायरमेंट के भी आप पे, उसका हम वो मेटेलिक सीट लगाएंगे, फिर इंसुलेशन, फिर देन आएगा हमारा कंडक्टर। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक तरीके का प्रोसेस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्रम होता है, जिससे हम लोग अपनी अंडरग्राउंड केबल को बनाते हैं। तो इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है, सिम्बास। इसको आप याद रखिएगा, सिम्बास। सी का मतलब क्या होता है, कंडक्टर। आई का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन। एम का मतलब होता है मेटेलिक शीट। बी का मतलब होता है बेडिंग, यहाँ पे बेडिंग होता है बी का मतलब। ए का मतलब होता है आर्मरिंग, आर्मरिंग। और एस का मतलब क्या होता है, सर्विंग। ठीक है, तो सिम्बास अगर आपको याद रहता है तो आप अंडरग्राउंड केबल की जो लेयर्स होती हैं उनको आप इजीली याद रख सकते हो। सिम्बास, इसको याद रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन सी लेयर क्या काम करती है, किस लिए लगाया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सिम्बास के बिहाफ पे मैं इसको क्या करता हूँ, 3 लेयर में थोड़ा सा इसको डिवाइड करके रखता हूँ। सबसे पहले हम लोग सिम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग बास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इधर से स्टडी करेंगे, SAB, और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे CIM। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कंडक्टर के बारे में। इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको पैनल थोड़ा सा क्लियर दिखे। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इसको हमने 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले हम सिम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो हमारा पढ़ने का क्रम होगा वो इधर से इधर होगा, CIM इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर बास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पढ़ने का क्रम इधर से इधर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा कंडक्टर। ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है कि अगर आपको पावर को एक जगह से ए
प्लेस से बी प्लेस में ट्रांसमिट करना है तो किसके थ्रू करोगे, कंडक्टर के थ्रू करोगे, लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। तो जो कंडक्टर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, अब जो कंडक्टर का साइज होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितनी करंट रेटिंग के लिए आप अपनी केबल को बिछा रहे हो, ठीक है। तो कंडक्टर का जो साइज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट रेटिंग पे डिफाइन करेगा। टाइप्स क्या होता है, जैसे सिंगल कोर या ट्रिपल कोर कंडक्टर की आप केबल को बना सकते हो। अगर आप सिंगल फेज सप्लाई को आप ट्रांसमिट करना चाहते हो तो आप कैसा कंडक्टर यूज करोगे, सिंगल कोर आप यूज करोगे, केवल एक ही कोर इसमें लगी हुई होगी। बाकी अगर आप ट्रिपल कोर कंडक्टर यूज करते हो तो आप थ्री फेज या फिर आप सिंगल फेज भी आप ट्रांसमिट कर सकते हो कि सिंगल सिंगल एक ही पॉजिटिव वाले एक तरफ में हमने कर दिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो एक जो आपकी अंडरग्राउंड केबल होती है आप उसमें सिंगल कोर भी आप अंडर ग्राउंड केबल को बना सकते हो या फिर ट्रिपल कोर भी आप बना सकते हो, ठीक है। ट्रिपल कोर में 3 कंडक्टर के लेयर्स पड़ जाएंगे जैसे इसमें पड़ी हुई हैं, और सिंगल कोर में एक ही कंडक्टर की लेयर होगी, ठीक है। मेटल क्या यूज किया जाता है कंडक्टर बनाने में, जैसे कि कॉपर हम यूज करते हैं और एल्युमिनियम आपका यहाँ पे कंडक्टर के तौर पे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नोटेड पॉइंट देख लेना कि जो हम लोग कॉपर यूज करते हैं उसको हम लोग थिन टिन की उस पे हम लोग क्या करते हैं, लेयर चढ़ा के रखते हैं। अब ये टिन की लेयर क्यों चढ़ा रहे हैं, देखो अगर आप जो कंडक्टर है उसको कॉपर का बनाते हो, तो इस कॉपर के ऊपर आपको एक टिन की लेयर चढ़ाई जाती है। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब कॉपर होता है वो एक लाइफ जिस इसकी जो होती है, एक लाइफ के बाद में या फिर एक टाइम के बाद में उस कॉपर में हमारे ऑक्साइडेशन होने लगता है उस कॉपर का। आपने देखा होगा जो हमारा पुराना कॉपर हो जाता है उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी वाइट वाइट कलर की या फिर ग्रीन कलर की ऐसे उसमें पत्ती सी जमने लग जाती है, तो वो क्या होता है उसका ऑक्सीडाइजेशन होने लग जाता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो सराउंडिंग्स की एयर्स होती हैं या फिर जो आपके केमिकल्स वगैरह होते हैं आसपास के, वो उसके साथ रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक टिन की लेयर चढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कॉपर की हमारी लाइफ बढ़ जाती है। तो अगर आप जेई वगैरह की तैयारी करो तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा हम कंडक्टर यूज करते हैं, तो दो ऑप्शन होगा, टिन लेयर कॉपर या फिर आपके पास में सिंपल कॉपर होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, टिन लेयर कॉपर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग कंडक्टर इसमें यूज कर रहे हैं वो कैसा कंडक्टर होता है, हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि आपस में इसमें जो भी कंडक्टर के वायर्स होंगे वो आपस में क्या ऐसे होंगे, एक दूसरे से ट्विस्टेड होंगे, ठीक है, फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो अंडरग्राउंड केबल हम बनाए वो फ्लेक्सिबल हो, ठीक, कहीं पे भी हम मोड़ जोड़ वगैरह डाल सकें। तो ये हमारा कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं। आई होप कि आपको भी ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इंसुलेशन के बारे में, ठीक है। देखिए कॉम इंसुलेशन के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। जो इंसुलेशन होता है इसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, जो इसकी थिकनेस होती है वो डिफाइन करती है कि कितनी आप वोल्टेज रेटिंग की आप केबल को डिजाइन कर रहे हो। अब यहाँ पे एक अंतर समझना, कंडक्टर का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है करंट कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर, और इंसुलेशन का जो आपका साइज होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज रेटिंग के ऊपर। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर रखना, कई बार इसी से रिलेटेड आपसे एमसीक्यू वगैरह पूछा जा सकता है। बाकी जो इंसुलेशन होता है वो हम लोग मेनली बहुत से तरीके के इंसुलेशन लगा सकते हैं, पर मेनली हम लोग रबड़ या फिर इम्प्रीग्रेटेड पेपर का हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अब ये इम्प्रीग्रेटेड पेपर क्या होता है ये हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर्स में समझेंगे, जब हम ये डिस्कशन कर रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ इंसुलेशन के बारे में भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। यहाँ पे देखो मैंने अपने इसमें बताया हो टाइप्स ऑफ के इंसुलेशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो जब हम टाइप्स ऑफ इंसुलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे तब हम लोग रबर और इसकी प्रॉपर्टीज, इसी तरीके से जैसे इंटीग्रेटेड पेपर के बारे में या फिर वीआईआर जो इंसुलेशन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो पीवीसी का इंसुलेशन होता है, इन सभी के बारे में हम तब डिस्कशन करेंगे। तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल हर सीरीज को आप देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज जो होती है वो बिल्ड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं मेटेलिक सीट के बारे में। अब ये मेटेलिक सीट क्या करती है इस अंडरग्राउंड केबल में, देखो यहाँ पे नॉर्मल तौर पे आपको कई जगह पे लेड शीट देखने को मिल जाएगा, पर एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम लोग अपने मेटल के ही सीड्स वगैरह को यूज कर रहे होते हैं, पर मेनली हम लोग लेड सीट को ही यूज करते हैं। लेड सीट को यूज करने का मेन वजह क्या होती है कि प्रोटेक्ट कोर फ्रॉम मॉइस्चर, गैसेस एंड अदर हार्मफुल फ्लूइड
जो सॉइल्स के आपके फ्लूइड्स वगैरह होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लेड शीट का यूज करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से पूरी एक केज का काम कर रही होती है, कवर का काम कर रही होती है, जो कि हमारी प्रोटेक्ट कर रही होती है इंसुलेशन और वायर को बाहर के मॉइस्चर, जो भी आपका सॉइल में मॉइस्चर होगा, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल को हम लोग कहाँ रखेंगे, सॉइल में ही रखेंगे ना। तो सॉइल के मॉइस्चर या फिर वहाँ पे जो गैसेस होंगी, जैसे मीथेन वगैरह कई बार गैसेस देखने को मिल जाती हैं सॉइल में, तो वो गैसेस या फिर हार्मफुल किसी भी तरीके का फ्लूइड वगैरह होता है उनसे प्रोटेक्ट करती है। इसको मेनली हम लोग लेड या फिर एल्युमिनियम का बनाते हैं। ठीक है, तो लेड शीट भी हो सकती है, एल्युमिनियम शीट भी हो सकती है। अगेन दिस इज डिपेंड्स ऑफ अपॉन रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसा यूज करेंगे। तो सिम के बारे में हमने पढ़ लिया, कंडक्टर, इंसुलेशन और मेटेलिक शीट के बारे में पढ़ लिया। अब समझते हैं बास के बारे में। इससे बैकवर्ड साइड में समझेंगे। जो केबल होता है, अंडरग्राउंड केबल होता है, उसका जो आउटर वो होता है, जैसे कि ये हमारा केबल है। हाँ, तो इसके जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं। ठीक है, सर्विंग कहते हैं। सर्विंग का मेन काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट केबल फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, जो सॉइल की होती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सर्विंग का यूज करते हैं। ये किससे मेनली बना होता है, जूट का बना होता है, फैब्रिक का बना होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सर्विंग। सर्विंग का मेन काम क्या है कि जो भी आपकी केबल होगी, ओवरऑल केबल जो होगी, सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो किसकी होती है, सर्विंग की होती है। और सर्विंग का काम क्या होता है, जो आपकी सॉइल की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी उससे हमारी प्रोटेक्ट करना ओवरऑल केबल को। ठीक है, जितनी भी अदर सीट्स वगैरह होंगी, अदर लेयर्स होंगी, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, सर्विंग का। तो सर्विंग सबसे बाहरी लेयर पे होती है। ठीक है, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या होता है, देखो कि जो आर्मरिंग में हम लोग वायर्स को यूज करते हैं वो इस तरीके से ट्विस्टेड एंड टिल्ड होते हैं। इस तरीके से हम लोग आर्मरिंग को यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। अब देखो कॉमन सी बात है कि अंडरग्राउंड आप केबल का यूज कर रहे हो, अंडरग्राउंड केबल किसमें होगी, जमीन में पड़ी होगी, और उसके ऊपर कई बार क्या होता है, भारी भारी वाहन वगैरह भी होकर के जा रहे होंगे। काफी बार लोडेड सामान भी उसके ऊपर से होकर के जा रहा होगा, तो केबल क्या होगी, प्रेस होगी, उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि केबल के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डैमेज होने के चांसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्मरिंग का यूज करते हैं। और ये आर्मरिंग क्या करती है, मेन काम क्या करते हैं, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट कर रही होती है केबल को। राइट, अब सेकंड पॉइंट क्या है कि 1 और 2 लेयर्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर और स्टील टेप हम लोग इसमें यूज करते हैं। मतलब कि 1 या 2 लेयर हम लोग गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर का यूज करते हैं। ये जो गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर होता है ये टिल्ड और इस तरीके से हम लोग इसमें लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना कि आर्मरिंग हमने यहाँ पे लगाया गैल्वेनाइज्ड मेटल का। ठीक है, और लेड शीट हमने यहाँ पे लगाया। अब वो ये भी एक मेटेलिक शीट है और ये भी एक मेटेलिक शीट है। समझना इस चीज को कि ये भी एक मेटेलिक सीट है, ये भी एक मेटेलिक सीट है। ये अगर आपस में हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देंगे तो वियर एंड टीयर होगा। ठीक है, घर्षण होगा, या फिर आप ये समझो कि एक दूसरे को हार्म पहुंचा सकती हैं। तो अब एक दूसरे को हार्म ना पहुंचाएं, इसके लिए इनके बीच में हम लोग कुछ एक बेडिंग टाइप का, या फिर ये कह सकते हैं कि जूट टाइप की हम कोई चीज इसमें बीच में लगा देते हैं, ताकि ये एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और एक दूसरे को हार्म या फिर वियर एंड टीयर लॉसेस वगैरह ना करे। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, एक बेडिंग की लेयर हम बीच में चढ़ाते हैं। बेडिंग का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट शीट फ्रॉम कोरोजन एंड फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज। ठीक है, तो आपस में ये दोनों रगड़ खाएंगी या फिर वियर एंड टीयर होगा, तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग बेडिंग का यूज करते हैं। जूट या फिर हेसियन टेप का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जो इसमें 6 लेयर्स होती हैं कॉमन अंडरग्राउंड केबल में, जो 6 लेयर्स होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सिम्बास आप याद रखना। सी का मतलब होता है कंडक्टर, आई का मतलब होता है इंसुलेटर, एम का मतलब होता है मैकेनिकल मैकेनिकल शीट। ठीक है, बी का मतलब होता है बेडिंग, ए का मतलब होता है आर्मरिंग और एस का मतलब होता है सर्विंग। तो सभी चीजों की मैंने रीजन बता दिए कि किस लिए हम लोग किस लेयर को किस लिए हम लोग यूज करते हैं और उसका क्या काम होता है, किस मटेरियल का बनाया जाता है, वो सभी आपको ये सिंगल स्लाइड से मैंने बता दिया है। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है,
और बाकी आपके लिए मैंने अपनी वेबसाइट में बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यूज पेपर को सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरी गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाकर के इलेक्ट्रिकल जिंदगी मेरी वेबसाइट को आप सर्च करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल जाएगा, जैसे कि आपको डिजी नोट्स, हैंड नोट्स, ई बुक्स, टेक क्विजेज, नॉन टेक क्विजेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी। जिस भी आप टॉपिक का आप एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करना चाहते हो, क्विज सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ पर आप करके सर्च करोगे वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर का आप अगर कुछ सॉल्व करना चाहते हो, क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके की एमसीक्यू सॉल्व आ जाएगी, जिसमें आपको 20 मिनट में 23 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने होंगे। सॉल्व करने के बाद में सबमिट क्विज में क्लिक करेंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरीके का आपको चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। व्यू क्वेश्चन एनालिसिस पे क्लिक करिएगा, क्वेश्चन का एनालिसिस आपके सामने प्रॉपर आ जाएगा, क्या करेक्ट किया है, क्या आपका आंसर था, क्या करेक्ट किया है, सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। किसी भी तरीके का चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल करने के बाद टॉपिक से रिलेटेड आपको वन लाइनर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम, वन डे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ से भी आप अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। बाकी वेबसाइट से रिलेटेड या फिर आपको यूट्यूब चैनल में जो मैं वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, उनसे रिलेटेड कोई भी तरीके की आपको डाउट रहता है, क्वेरी रहती है या फिर सजेशन रहता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, या फिर इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू भी आप कनेक्ट होकर के मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आपने अभी तक की मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी आपको हेल्पफुल वीडियोस वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ और मेरा मोटिवेशन आपके साथ में इंक्रीज करता रहे। नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे मेरा मोटिवेशन भी इंक्रीज करता है और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।